पेरिस से जाने में टाइम लग रहा है हमें। वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन्स वे। और आज ट्रैवल सूत्रा पेट पूजा करने नहीं बल्कि घूमने निकला है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या सोच रहे हैं, कैसे एक ही टाइम पे 7 वंडर्स हम कैसे घूमेंगे? तो इसके लिए हम फ्लाई नहीं करने वाले हैं बल्कि ये 7 वंडर्स देखेंगे एक ही जगह पे, वो भी बिल्कुल यूनिक तरीके से। ये है वेस्ट वंडर इन सराय काले खां। इसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन। इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ दुनिया के बहुत सारे अजूबों में से 7 अजूबे हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सभी 7 अजूबे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बनाए गए हैं वेस्ट मटेरियल से। एक एक कर वेस्ट मटेरियल से बनाए गए ये 7 अजूबे हम आपको दिखाएंगे। तो मेन गेट के राइट साइड में ही है टिकट काउंटर, जहां से आपको लेनी है टिकट। और उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा पिरामिड ऑफ गीजा। यहाँ एक अडल्ट के टिकट है 50 रुपीज। वहीं आप अगर संडे को आते हैं तो आपको इस टिकट के लिए देने होंगे 100 रुपीज। वहीं 3 से 12 साल के बच्चों के लिए टिकट है 25 रुपीज की, लेकिन संडे को आते हैं तो प्राइस बढ़कर 50 हो जाएगा। सीनियर सिटीजन्स और 3 साल से कम उम्र के बच्चों और एमसीडी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ फ्री एंट्री है। यहाँ पार्किंग भी है। यहाँ पर आवर के हिसाब से चार्ज होता है। वैसे अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है मेट्रो का, तो पार्किंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो बेहतर यही होगा कि आप मेट्रो से आएं। टिकट चेकिंग के बाद एंटर करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा ये एमसीडी, क्योंकि इसे साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनवाया है। और यही है वॉशरूम। वॉशरूम की कंडीशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला अजूबा जो आपको नजर आएगा वो है पिरामिड ऑफ गीजा। पिरामिड ऑफ गीजा लगभग 4000 सालों तक इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची चीज थी। सोचिए अब बिना किसी बड़ी टेक्नोलॉजी के ये ऊंची बिल्डिंग कैसे बनाई गई होगी, है ना? ये मानव निर्मित अजूबा। एक अजूबा वो था द रियल पिरामिड ऑफ गीजा, और दूसरा है ये वेस्ट से बना मानव निर्मित अजूबा। पिरामिड ऑफ गीजा के बाद ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि इटली में है। इसकी खासियत ये है कि ये 8 मंजिला टावर पिछले कई सालों से यूं ही झुकी हुई है और सही सलामत खड़ी है, जो इसे किसी भी अजूबे से कम नहीं बनाती। और उसी अजूबे को यहाँ भी रिक्रिएट किया गया है, वो भी वेस्ट मटेरियल जैसे कि स्क्रैप, मेटल पाइप्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और भी बहुत कुछ। लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बाद तीसरा अजूबा यहाँ है आईफिल टावर, जो कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। ये मानव निर्मित खूबसूरत ऊंची इमारतों में से एक है। रात को लाइटिंग के बाद ये जितना खूबसूरत पेरिस में लगता है उतना ही खूबसूरत इस समय वेस्ट वंडर में भी लग रहा है ना? अगर आपको भी ये ऊंची इमारत खूबसूरत लग रही है तो कमेंट में बताएं। नंबर 4 ये है कोलोसियम। ओवल शेप में बने इस कोलोसियम में, ये एक तरह का आप स्टेडियम भी कह सकते हैं, इसमें 50,000 लोग एक साथ आ सकते थे। यहाँ होती थी फाइट, योद्धाओं के बीच में यहाँ लड़ाई होती थी। कई बार उन योद्धाओं को जानवरों के साथ भी लड़ना पड़ता था। ये फाइट आपने ऑलरेडी स्पार्टन मूवी में देखी होगी। कोलोसियम के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगी मोहब्बत की निशानी ताज। आगरा में रात के वक्त सफेद संगमरमर से बना ताज किसी डायमंड की तरह चमकता है। यहाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट था, सफेद नहीं, लेकिन इसकी चमक उतनी ही खूबसूरत थी क्योंकि इसे किसी ने बहुत ही मोहब्बत के साथ बनाया है और वो मोहब्बत साफ नजर आ रही है ना? नंबर 6 ये है क्राइस्ट रेडीमर, जो कि ब्राजील में है। ये ईसा मसीह की प्रतिमा है। और ये है इस जगह का आखिरी अजूबा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि अमेरिका में है। वैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की जो लिस्ट है वो अपडेट हो चुकी है। ये वो अजूबे हैं जो कभी दुनिया के बेस्ट 7 अजूबे हुआ करते थे। तो अगर आप वेस्ट टू वंडर के इन अजूबों को दुनिया के 7 अजूबे समझ रहे हैं तो उसे बिल्कुल भी ना समझे। वैसे यहाँ पर कैफेटेरिया भी है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं था तो हम वहाँ पर नहीं गए। बात कर लेते हैं वॉशरूम की। तो हमारी सलाह माने यहाँ का वॉशरूम बिल्कुल यूज ना करे। वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं थे, बहुत ही ज्यादा गंदे थे।
ये पार्क बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इन अजूबों के अलावा यहाँ पर इस तरीके से एक ब्रिज भी बनाया गया है जहाँ पर आर्टिफिशियल झरने को भी क्रिएट किया गया है, जो कि रात के वक्त लाइटिंग के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। बाकी यहाँ ग्रीनरी तो है ही मस्त। तो ये थे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक है, यहाँ जरूर आए, स्पेशली अपने बच्चों को लेकर यहाँ जरूर आए। बुकों में तो हम उन्हें वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताते ही हैं, लेकिन सामने से देखना एकदम न्यू एक्सपीरियंस होगा उनके लिए और वो ज़्यादा करीब से इन 7 वंडर्स को जान पाएंगे। और बाकी सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो यही है कि ये जितने भी वंडर्स है वो रिसाइकिल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। तो कितनी बखूबी से जो वेस्ट है उसे यूज़ किया गया है। तो अगर जब आप ये बच्चों को बताएंगे तो सोचिए वो कितना इंस्पायर, कितना मोटिवेट होंगे कि किस तरीके से जिस चीज़ को हमने वेस्ट मान लिया है उसे भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ ज़रूर आए, खुद भी आए, अपने बच्चों को लेकर भी ज़रूर आए। और हाँ, रात में आते हैं तो बेस्ट पार्ट यही है कि लाइटिंग बहुत प्यारी हो जाती है। जितने भी 7 वंडर्स है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन एक जो ड्रॉबैक है वो यही है कि जो उनकी रॉनेस है वो आप रात को नहीं देख पाते, क्योंकि लाइटिंग की वजह से वो चीज़ ऑटोमेटिकली इतनी अच्छी लगती है कि वो जो वेस्ट मटेरियल है, ऑब्वियस सी बात है पेंटिंग के बाद वो वेस्ट लगते नहीं है, बट एक रॉनेस होती है। अगर आप दिन में आएंगे उन्हें करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से टन ऑफ टन स्क्रैप यूज़ किए गए हैं, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स यूज़ करके उन वंडर्स को बनाया गया है। लेकिन रात में वो चीज़ कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि रात को लाइटिंग बहुत प्यारी होती है और गर्मियों में आ रही हैं और मौसम ने आपका साथ दिया तो आपको रात को यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये था वेस्ट ऑफ वंडर्स को लेकर हमारा एक्सपीरियंस। हमारी तरफ से जगह को कम्प्लीटली थम्स अप है, आप यहाँ ज़रूर आए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप ट्रैवल सूत्रा सुमन्स वे पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।